डॉक्टर विकास ने। मेरा नाम डॉक्टर ओपी पाठक है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। और लेकिन आज बीमारी की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे बीमारी से कैसे बचें। एक जमाना था जब इन्फेक्शंस वाली बीमारियां होती थी। हैजा, प्लेग और पता नहीं क्या क्या, टेटनस, डिप्थीरिया। ये शायद आजकल बहुत कम दिखते हैं। लेकिन अब क्या ज्यादा दिख रहा है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, कैंसर। ये क्या है? लाइफ स्टाइल डिजीजेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले की लाइफ स्टाइल अच्छी रही होगी, तभी तो बीमारियां पहले नहीं थी ये वाली। खैर, आज उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीज को जैसे ही नाम आता है तो सबसे ज्यादा बदनाम है कौन? फैट, चर्बी, मतलब फैट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर फैट क्यों बदनाम है, क्यों नहीं होना चाहिए बदनाम। तो वाई फैट, कौन सा फैट बदनाम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इसकी बात करेंगे। कितना खाना होना चाहिए, बदनाम वाला कितना होना चाहिए, कितने बदनाम कुल्फी कितनी होनी चाहिए और बिना बदनाम वाली कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात। और क्या हमारी धारणाएं हैं। ये शायद यदि आपने फ्लायर देखा हो तो उनमें ये सारे पॉइंट्स थे जिन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी फैट बुरे नहीं है, पहली बात तो ये समझ जाइए। दुनिया में कुछ भी 100% बुरा नहीं होता, 100% अच्छा नहीं होता। अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। बट हमें ये देखना है संतुलन किसका है। संतुलन बनाने की जरूरत है। तो हमें फैट क्यों चाहिए? फैट की जरूरत क्या है? सबसे पहले फैट हमारा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। और दूसरा, फैट सबसे बड़ा हमारा रिजर्व एनर्जी फोर्स है। कहते हैं जब आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो यही काम आता है, जमा पूंजी। इसलिए जमा पूंजी भी जरूरी है। ओह, जरा म्यूट रखें। तो दूसरा है हार्मोन्स रेगुलेट करता है। फैट बहुत जरूरी है आपके इंसुलिन के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स के लिए। आपके दिमाग और आंख की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप खाना खाते हैं सुन बढ़िया बढ़िया सा, उसका जो एब्जॉर्प्शन हो, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपके लंबे लंबे बाल रेशमी रहें, इसके लिए भी फैट बहुत जरूरी है। आप कहेंगे हमको तो बाल है ही नहीं तो हमें फैट की क्या जरूरत है। बस जितने बचे हैं वो भी अच्छे रहें, इसलिए जरूरत है। गट हेल्थ अच्छी रहे। जो आप गट हेल्थ को अच्छा रखने में, वहाँ की जो वॉल है, दीवार है, वो अच्छी रहे, उसमें लिपिड की जरूरत होती है। और बैक्टीरिया होते हैं, उनको अच्छे फैट की जरूरत होती है। ये आपका इन्फ्लेमेशन कम करता है। आज की जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसका जनक है इन्फ्लेमेशन। हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कारण है, बहुत सारे कारण हैं। जो 6 पिलर्स पे डॉक्टर विकास ने अभी बात करी थी, वो वो उन्हीं को मैनेज करने के लिए हैं 6 पिलर्स। और उसको में मदद करता है, यदि आप अभी आप आगे जानेंगे कि कौन सा फैट मदद करता है। और हमारी सबसे बड़ी बात है, कितने लोगों को लगता है कि आइसक्रीम एक खा ली तो मन नहीं भरता, एक और खाते हैं, है ना? क्यों? अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन आप एक टिक्की मक्खन की खा लो, क्या दूसरी टिक्की मक्खन की खाने का मन करेगा? सटाइटी हो जाती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी संतृप्ति के लिए, सटाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके शरीर के अंग अंदर हैं, उनमें बीच बीच में ये गद्दे का काम करता है। आप कभी इस करवट हो जाते हो, कभी उस करवट हो जाते हो, कभी सिर के बल खड़े हो जाते हो, कभी यहाँ कूदते कभी वहां कूदते। तो पता लगा लिवर स्प्लीन लड़ गए आपस में, पेंक्रियास लड़ गया। ये कुशनिंग का काम करता है। 32 फीट लंबी आपके आंत होती है, उलझ गई पता लगा। ये क्यों नहीं उलझती? क्योंकि ये फैट कुशनिंग का काम करता है। और कितने लोग सुंदर दिखना चाहते
ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल लेडी, हैंडसम बॉय। तो ये दोनों शब्दों के लिए फैट बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, क्या सूखा छटरा सा है, ठटरा सा क्या बोलते हैं है ना, तो इसलिए फैट की जरूरत है। तो ये तो वही बताएं वाई फैट इज नीडेड, इसलिए फैट को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, बेकार है ये कहने की जरूरत नहीं। कितने सारे काम बता दिए, अभी सारे नहीं हुए, अभी भी कुछ बचे हुए हैं। खैर उसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन फैट बदनाम क्यों हुआ, मुन्नी क्यों बदनाम हुई क्योंकि ज्यादा खा ली एक्सेस फैट। और एक्सेस फैट की वजह से हार्ट डिजीज हुए, ब्लड प्रेशर बढ़े, डायबिटीज हो गई, और सर्टेन कैंसर्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विसरल फैट। लिपिड प्रोफाइल, कैसे पता चले हमारा फैट गड़बड़ा गया है? तो आपका फैट कंटेंट ऑफ बॉडी, जब आप बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करते हैं तो 30% नियरली होना चाहिए लेडीज में और 20% रियली मेन में। लेकिन आप देखो आजकल के आदमी लेडी को पार पाए हैं, वही खुद ही रखे हैं 40% अपने पास। तो ये प्रॉब्लम है। और एचडीएल कम है, हाई डेंसिटी प्रोटीन कम है, लो डेंसिटी ज्यादा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स 700-800 की भाषा बोल रहा है, होना चाहिए 150 से नीचे। ये है बैड फैट की वजह से। अब बैड फैट क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कि यदि हम फैट का संतुलन नहीं रख रहे हैं, बैड फैट ज्यादा खा रहे हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है। और आज की समस्या जो डायबिटीज की है, वो इंसुलिन की कमी से नहीं है, इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है उसकी है। तो ये हमने बताया कि भाई क्यों चाहिए, वाई फैट। अब आते हैं साहब, आपने कहा कि खराब फैट और अच्छा फैट। कहते नहीं, एक राक्षस है, एक एक मनुष्य है, एक देवता है। तो कौन सा राक्षस है, कौन सा देवता है? तो जो देवता फैट है, गुड फैट है, यदि आप उसको साइंटिफिक भाषा में बोले, उनको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मूफा। मोनो, MONO, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, फैटी एसिड कहा जाता है, तो ए भी आ जाता है, मूफा। और पूफा, पूफा मीन्स, फूफा से पूफा याद रखिए, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब जहां अनसैचुरेशन है, मोनो है या पॉली है, मोनो मीन्स एक, पॉली मीन्स बहुत सारे, तो वो गुड फैट की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें भी और आगे घुसेंगे तो आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच ये फैट मिलेंगे, दोनों ही, मोनो एंड पॉली। तो हमें दोनों का बैलेंस बना के रखना है। ओमेगा 6 यूजुअली ज्यादा होता है, ओमेगा 3 कम होता है। अभी आगे हम आएंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे ऑयल्स का, तो हम बात करेंगे। तो हमें क्या यहाँ रखना है कि हमारा 1 और 10, 1 और 15 का अनुपात होना चाहिए। यदि 1/15 ओमेगा 6 खाया है आपने, तो 1 भाग ओमेगा 3 जरूर आना चाहिए। अक्सर जैसे आप मस्टर्ड ऑयल खाएं, तो 80 टाइम उसमें ओमेगा 6 है, 1 टाइम ओमेगा 3 है। तो आप सोचिए, चाहिए हमको 10, खा रहे हैं हम 8 गुना ज्यादा। तो उसको फिल्टर तो कर नहीं सकते, लेकिन ओमेगा 3 को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, बाद में बात करें। तो गुड फैट की श्रेणी में आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये कहाँ होते हैं? सबसे पहले हैं वेजिटेबल ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल नहीं, वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने ऑयल आप जानते हो, एक्सेप्ट कोकोनट, उसमें सेचुरेशन फैट ज्यादा होता है, अभी बताऊंगा, लेकिन वो बुरा नहीं है, अभी आगे बात करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही ये सिंपल सीधे लीनियर इक्वेशन नहीं होता। इसके अलावा कहाँ होता है? नट्स में, बादाम में, अखरोट में, काजू में। आजकल, मैं हिंदी में जानबूझ के बोल रहा हूँ, आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं, उनसे पूछो क्या खाया, गए लेडी फिंगर खाई। भिंडी कोई नहीं खा रहा आजकल। इसी तरह से हम काजू नहीं खा रहे, कैशू खा रहे हैं, आलमंड खा रहे हैं, वॉलनट खा रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि हिंदी में बात जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सीड्स, जैसे तिल, सीजेम,
तिल के सीड्स, जो हमारे ट्रेडिशंस में तिल के लड्डू खाए जाते हैं मकर संक्रांति पे। तो ये इसे कितना हमारा जो ट्रेडिशंस हैं कितने रिच हैं हमारी हेल्थ से। और फ्लैक्स सीड, अलसी, पंपकिन सीड्स, कद्दू के सीड, चिया सीड्स। मुझे याद है आज जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो सब इन सीड्स का इस्तेमाल करते थे अपनी। हम न्यू जानकारी, नए डिग्री धारक लोग आ गए और इन सबको हवा में उड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ? नेचर ने भी हमको हवा में उड़ा दिया। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए जहां पर गुड फैट है। और ये तो वेज सारे सोर्सेस थे। नॉन वेज सोर्स में कौन सा आता है? फिश आती है, साल्मन फिश, ट्राउट्स, मैक्रील, लीन मीट। मुझे नहीं पता था, जब ये मैंने स्टॉक के लिए जब पढ़ रहा था तो लीन मीट में समझ में आया, जिस मीट में स्किन निकाल देते हैं वो लीन मीट कहलाता है। स्किन में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। और कुछ हाँ फ्रूट्स रह गए, जैसे एवोकेडो, अपने यहाँ होता नहीं, अब उसे जबरदस्ती उगाया जाने लग गया है। और ऑलिव्स, पूरा होल होल फ्रूट, जब आप जैतून का पूरा फ्रूट खाते हैं इनमें बहुत सारा गुड फैट होता है। अब मुझे याद है जब मैं कहाँ अंटालिया गया था वहां बहुत सारे ऑलिव खाए मैंने। और एवोकेडो तो यूएस में खूब मिलता है, वहां खाया। तो लेकिन अपने यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, अपने यहाँ तो क्या मिलता है? कद्दू तो मिलता है ना खूब, कद्दू के सीड्स खाइए। तिल मिलता है खूब, बादाम मिलता है, अखरोट मिलते हैं, काजू मिलते हैं, और बहुत सारे ऑयल मिलते हैं। यहाँ से पूरा करिए। अब आता है बैड फैट। ये भैया राक्षस कौन है? तो बैड फैट में आते हैं सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। उधर क्या था? अनसेचुरेटेड फैट। अब इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं। ये सेचुरेटेड फैट बैड फैट की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कॉशन रखना है, सारे सेचुरेटेड फैट बैड फैट में नहीं आते। जैसे घी नहीं आता, घी में सचुरेशन सचुरेशन ज्यादा है बट वो नहीं आता, वो डिफरेंट टाइप का है। कोकोनट ऑयल भी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, लेकिन उसमें अभी आप मैं बताऊंगा कि क्यों वो नहीं आता। कैसे पता करें कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है? अब सर्दियां आ रही हैं, जो सर्दियों में जम जाए वो सैचुरेटेड है, जो नहीं जमे वो अनसैचुरेटेड है। मतलब ऑयल है, ऑयल और उसमें अंतर। तो बैड फैट जो है, ट्रांस फैट और बैड फैट ज्यादातर कहाँ होता है? एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। यही समझ जाओ क्यों जरूरी है हम प्लांट बेस्ड रहें, हम वेजिटेरियन रहें प्योर और प्लांट बेस्ड रहें। जैसे अब एनिमल प्रोडक्ट में जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या आता है सत्येंद्र, आपके दिमाग में क्या आता है जैसे ही एनिमल प्रोडक्ट का नाम लेते इनमें सर चर्बी ऐसे कहते हैं ली हैं? अच्छा, रहती है। एनिमल प्रोडक्ट का नाम आए रामदेव जी तो आप क्या, एनिमल कौन सा खाना, क्या क्या कहते हो आप उसको? और एनिमल प्रोडक्ट में सबसे पहले दूध ही आता है अपना। अरे यार तो बड़ा तो मीट नहीं आता। मीट आता है, दूध आता है, सब यही सब चीजें आती हैं। फिर तब फिर पहला, जैसे भाई मेरे दिमाग में तो मीट आता था पहले, दूध नहीं आता। हाँ। दूध को वेजिटेरियन ही मान लेते हैं मोटा मोटा, लेकिन है एनिमल प्रोडक्ट ही। तो कई बार हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, सरल बनने की जरूरत होती है। यदि हम 100 लोगों से पूछें एनिमल का खाना बताओ तो आदमी क्या बताएगा? बकरा, मुर्गा, यही तो बताएगा ना, मीट। जी। जी सही सर। है, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि पहला जो वो है वो मीट आता है। और मीट में अच्छा कुछ नाम, एक रेड मीट होता है जो अमूमन होता है रेड मीट कहते हैं। और एक होता है बेकन, एक होता है सॉसेज। ये इसको जब ये वर्ड हम देखते थे 5 स्टार होटल्स में रहते हुए, लेबल लगे रहते थे, आज समझ में आया है ये सॉसेज जहां लिखा हो समझ लो वो इंटेस्टीन से बनाया गया है। और बेकन का मतलब पोर्क, सुअर की बेली, ये भी पेट से बनाया गया। बस जानकारी के लिए है, ज्यादा से बात नहीं करूंगा मैं। और किसी का भी स्किन है, पोल्ट्री स्किन, कई लोग इसको बताया जाते हैं खाते हैं। रेड मीट, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इसमें खराब फैट है। इसके अलावा बिल्कुल सही बताया रामदेव जी ने कि यहाँ पर बटर,
चीज, क्रीम, होल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, यहाँ भी वो है, बहुत सारा फैट है। तो और मार्गेरिन का नाम सुना है? आजकल कहते नहीं, आप वो बटर नहीं खाते, हम सिंथेटिक बटर खाते हैं, वेजिटेबल बटर खाते हैं। तो वेजिटेबल बटर है वो मार्गरीन है, अंतर नहीं है कोई दोनों में, वो भी खराब फैट है। ऑयल को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है। और इसके अलावा और भी है, एक चीज रह गई, कौन बताएगा जिसमें बैड फैट होता है? बिराना रोड पे बहुत मिलता है। सर वो ठंडा मक्खन सर, वो हम तो पहले पीने वाला। हम तो पहले बता दिया, बटर बिराना रोड में मिलता है। गीतिका बताएगी बिराना रोड वाली है। कचौड़ियाँ, जलेबी। हाँ, सुबह सुबह का नाश्ता, तिवारी स्वीट्स, और कौन सा है, अर्जुन सिंह का नाश्ता, अर्जुन सिंह है ना? जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। जलेबी, कचौड़ी, जितनी डीप फ्राई वाली चीजें होती हैं यहाँ भी बैड फैट होता है। तो अब आप समझ जाओ कि मना नहीं है कि ना खाओ, लेकिन समझदारी से खाओ। तो ये है। और ये तो बताया हमने क्या, सेचुरेटेड फैट, और दूसरा बताया हमने ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कहाँ होता है? प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आपकी किचन भी प्रोसेसिंग सेंटर है। जब आप पूड़ी बनाते हो, जब आप लौकी को छील के उबाल के फ्राई करते हो, ये भी एक प्रोसेसिंग हो रही हो। तो ऐसे नहीं है कि प्रोसेसिंग का नाम आते ही हम सोच रहे हैं कि वो उस पर क्या है वो, उसी पर होता है जहां बर्गर मिलता है। अरे यार क्या नाम है जहां बर्गर मैकडोनल्ड्स। मिलता है? मैकडोनल्ड्स। हाँ, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स। सोचते हैं कि वो प्रोसेस में मैकडोनल्ड। नहीं जी, घर में पूड़ी तल रहे हो वो भी वो भी प्रोसेस्ड है, लेकिन वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है जो बाहर वाला है। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या आ रहा है, इसको जरूर लिख लीजिए, आपके बड़ा काम आने वाला है। फिर आप टिक करिए कितना रोज चाप रहे हैं इसमें से। आइसक्रीम, फैक्ट्री में बनने वाली ब्रेड, बिस्किट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, इतनी सारी हैं चीजें। फ्रूट फ्लेवर्ड योगर्ट, मुझे याद है बाली में हमने इसके अलावा कुछ खाया नहीं था, तब पता नहीं था ये, जो पैकेज इतना बढ़िया लगता है। इंस्टेंट सूप्स, लाए और पानी में डाला, गर्म किया, खा लिया। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कि वो कॉर्नफ्लेक्स लाए, दूध में घोला और खा लिया। टिन्ड वेजिटेबल्स, आजकल नया नया दौर चल रहा है ये, जो वेजिटेबल्स को टिन कर दिया जाता है। स्नैक्स, रोल्स, पेस्ट्रीज। तो ये सारी हमने क्या बताई, प्रोसेस्ड फूड बताए। और प्रोसेसिंग, कौन कौन सी प्रोसेसिंग के मेथड क्या है? कुकिंग इज ए प्रोसेसिंग, कैनिंग डिब्बा बंद करना ये भी एक प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग जो पैकेज्ड फूड है ये सारे प्रोसेस्ड हैं। और फ्रीजिंग, हम वो बहुत करते हैं, अपना सामान घर फ्रीजर में डाल देते हैं लंबे समय तक, ये भी एक प्रोसेसिंग है, ये ट्रांस फैट को जन्म देता है। और अल्ट्रा प्रोसेसिंग क्या हुई? जब आप उसको एक्सट्रीम प्रोसेस करते हो, हाई हीट पे ले जाते हो। जैसे मैकडोनाल्ड का जो बर्गर है, कहते हैं 250 डिग्री पर वो गर्म, उसका जो वो होता है बटर, उसको गर्म करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ट्रांस फैट बनता है। अब कोई बताएगा ये तो सारी रिफाइंड ऑयल्स का क्या मतलब होता है? चलिए खैर, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। रिफाइंड ऑयल में हम वेजिटेबल ऑयल में की जो ऑर्डर हटाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांस फैट बन जाते हैं उसमें। इसीलिए रिफाइंड ऑयल किसी भी तरह का हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो अब आता है, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा।
जैसे अपने यहाँ कॉमन क्या है, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल सबसे कॉमन है। तो कड़वे तेल में सेचुरेटेड फैट होता है 12%, मतलब बैड फैट है 12%। और मोनो अनसेचुरेटेड मूफा मतलब गुड फैट 60%, और पॉली है 21%। फूफा मतलब 81% गुड फैट है, 12% आपका बैड फैट है। तो इसका मतलब ये, इसीलिए इसको अच्छा कहा जाता है। और इसका जो स्मोक पॉइंट है 248 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 248 250 डिग्री पे जाके ये तेल जलना शुरू होगा। कहते हैं जब ऑयल से धुआं उठने लगे, इसका मतलब ट्रांस फैट बनने शुरू हो गए। तो 250 डिग्री, इसीलिए ये तलने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो एक तो ये हमने बताया। दूसरा, घी वो कॉमन यूज होता है। घी में 62% सेचुरेटेड फैट, लेकिन ये अलग तरह का है, इसका कंपोजिशन इस तरह का है कि ये गट बैक्टीरिया को बड़ा मदद करता है, और ये फायदेमंद है। 29% इसमें मोनोमूफा है, और 4% फूफा है। इसका भी स्मोक पॉइंट 200 डिग्री से ऊपर है, इसीलिए ये भी तलने के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है घी। तीसरा है ऑलिव ऑयल, हम लोग जो यूज करते हैं मैं उन्हीं का बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल्स हैं, आप इसके बारे में जानना चाहें तो हमसे अलग से बात कर सकते हैं, या बाद में सेशन के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल में करीब 13 से 20% होता है सेचुरेशन, कम है। 75% मूफा है इसके अंदर, और करीब 15-16% फूफा है। तो इसलिए मोनो के लिए माना जाता है कि मोनो अनसेचुरेटेड के लिए एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल। और इसका स्मोक पॉइंट है नियरली 175 177। ये ये हमने इसलिए बताया कि जो मिक्स ऑफ ऑयल, जब अब रिकमेंडेशन में बताऊंगा कि जब मिक्स ऑफ ऑयल यूज करते हैं तो हम सही चॉइस कर पाते हैं। तो जिनसे बचना है वो है रिफाइंड ऑयल्स, एनिमल फैट से बचना है किसी भी तरह का हो, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बचना है। घर में फ्रिज का इस्तेमाल बहुत जुडिशियस करना है, डीप फ्रीजिंग शुड नॉट बी देयर। अब कितना कितना फैट हमें खाना चाहिए, तो जितनी कैलोरी आप खाते हो, अब तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं मोस्ट ऑफ लोगों को पता है 1500 कैलोरी से ज्यादा कोई नहीं खाता, इतना तो सीख चुके हैं सब। तो 1530% से ज्यादा फैट से नहीं आनी चाहिए। क्या मतलब 1500 कैलोरी खा रहे हैं, तो हम 30% उसका निकालो तो 450 कैलोरी फैट से आनी चाहिए। और हमें पता है कि 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिलती है, तो 450 में 9 का भाग दो तो 50 ग्राम चिकनाई निकल के आ गई। हम 50 ग्राम पर डे खा सकते हैं। लेकिन आपके हर खाने में चिकनाई होती है, गेहूं में भी है, दाल में भी है, सब्जियों में भी फैट होता है। तो ये नहीं कि हमें 50 ग्राम घी खा गए, 50 ग्राम तेल का इस्तेमाल कर लिया। तो हमें उसको करते हुए ये दिखा गया है कि यदि आप रफली 2-3 चम्मच ऑयल या घी मिला के पर डे 24 घंटे में आपके हिस्से में कंज्यूम कर रहे हो तो सही है। और ये मिक्स ऑफ ऑयल। और अब आता है साहब, वो वाला कितना खा सकते हैं? कौन सा वाला? वो वाला बैड फैट, वो वाला बर्गर वाला। वो आपकी टोटल कैलोरीज का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में। मतलब यदि आप 1500 कैलोरी खा रहे हो तो 150 कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो, जब आइसक्रीम हाथ में आए तो एक आइसक्रीम का स्कूप लगभग 350 कैलोरी दे देता है, और आपकी लिमिट है 150। यदि आप 1500 कैलोरी पे हैं, यदि आप 1200 पे हैं तो वो 100 कैलोरी रह गई। तो आप समझ लो कितनी आइसक्रीम खा सकते हो। 10% अलाउड है। तो ये हमने आपको बताया कि कितना फैट खाएं, कब खाएं। हमेशा आप फैट खाते हो क्योंकि आपका दाल फ्राई हो रही है, या दाल में तड़का लग रहा है, या सब्जी बन रही है, या ऑलरेडी उनमें है। फिर भी जो एक्स्ट्रा फैट वाली चीजें हैं कभी भी इवनिंग के बाद नहीं खानी चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनर के बाद आइसक्रीम हो जाए जरा, तभी तो आज की ये हालत है। तो आप समझ जाइए कि हमारे अपने आदतों को सुधारने की जरूरत है। तो ये हमने आपको बताया कि क्या कब खाना चाहिए। अब
धारणाएं क्या है, मिथ्स क्या है, रिकमेंडेशन से आने से पहले में लोग क्या समझते हैं। जब से जितने नए डिग्री धारक लोग आ गए, हम भी थे उसमें पहले, घी इज अनहेल्दी। हमारे नियो फिजिशियंस, नियो सो कॉल्ड प्रोफेसर्स, उन्होंने घी को कंडम करना शुरू कर दिया है सुपरफिशियल नॉलेज। नो, घी इज गुड फॉर योर हेल्थ। और बट हाँ, मात्रा आपको उस 2-3 चम्मच में ही सारी रखनी है, ऑयल्स एंड घी सब मिला के। घी इज हेल्दी, ये मिथ को तोड़ना है। सारे फैट बुरे नहीं होते, हमने बता दिए। और जो पैकेजिंग होती है लो फैट या फैट फ्री प्रोडक्ट्स, वो हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है। आप जब उसमें मोटा मोटा फैट फ्री लिखा होगा, लेकिन आप जब आप उसको पीछे पढ़ोगे तो उसमें धीरे से लिखा होगा कहीं भी, क्या लिखा होता है, वो वेजिटेबल ऑयल। और क्या लिखा होता है, ग्लिसरल स्टिरेट, ये शब्द लिखे होते हैं। पामिटेट, कहीं भी हाइड्रोजनेटेड वर्ड मिल जाए आपको, इसको आप नोट लिख लो, हाइड्रोजनेटेड, HYDRO, हाइड्रोजनेटेड, हाइड्रोजनेटेड वर्ड मिल जाए आपके इंग्रेडिएंट में, आप समझ जाओ वो खतरनाक है। ये सब डिस्गाइज होता है। तो सारे जो ये बड़े मोटे मोटे लो फैट लिखा रहता है, ये वो नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। फैट से वजन बढ़ जाता है, ये सही है गलत? जितने लोग कहें ये सही है, उसमें हाथ उठाएं। अच्छा, डॉक्टर लता ने हाथ उठाया, फैट से वजन बढ़ जाता है? नहीं, खराब फैट खाने से वजन बढ़ जाता है। ये हमने कहाँ बोला था, खराब वर्ड कहाँ लगाया था? अरे ओमेगा 3 खाने से क्या वजन बढ़ जाता है? ओमेगा 3 इज ऑल्सो फैट। यही समझना है, कहते नहीं, एक एक जहाज पे 3 लोग खड़े थे, वो कूद जाएंगे तो क्या होगा? अरे होगा, तो कहा वो कूदे ही नहीं थे अब तक, क्या मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ ठीक से। खैर, और ये भी है कि वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑलवेज हेल्दी, ऐसा भी नहीं है। पता लगा रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को वो कहते हैं 3-3 बार पूरी तल ली, उसमें धुआं निकलने लगा, फिर ठंडा कर लिया, फिर तल ली, फिर ठंडा कर लिया, सब्जी बना लेंगे उससे। ये हेल्दी नहीं रह गया, वो ट्रांस फैट आ गए इसमें बहुत सारे। और फैट हृदय के लिए खराब होते हैं, सारे फैट नहीं होते खराब, कोई खराब फैट खराब है, अच्छा फैट अच्छा है। तो अब कंक्लूड करूंगा कि कैरी होम मैसेजेस क्या है, कि आपको मिक्स ऑफ ऑयल यूज करना है अपने रीजन के हिसाब से। अपने आपके इलाके में क्या होता है, अब साउथ वाला है तो कोकोनट यूज करेगा, हम यूज करेंगे मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे। शायद कोकोनट नहीं बताया मैंने, यस, कोकोनट ऑयल में कितना सेचुरेशन है ये जानना बहुत जरूरी है। कोकोनट ऑयल में बहुत सारा सेचुरेशन होता है। कोकोनट ऑयल में 83% सैचुरेटेड फैट है, फिर भी ये हेल्दी माना जा गया, क्यों? कोई बता सकता है? 6% मूफा है, 2% पॉली है, फूफा है। कोई बता सकता है कोकोनट क्यों हेल्दी है इन स्पाइट ऑफ 83% ऑफ सेचुरेशन? चलिए मैं ही बता देता हूं। इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। आप इसकी, ये आप लोग ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीटीज का रिचेस्ट सबसे बड़ा सोर्स है। और आप जिनके बच्चे प्री टर्म पैदा हुए हो घर में, उनको एमसीटी प्रिस्क्राइब किया जाता है, सिमाइल एमसीटी ऑयल के नाम से एक ब्रांड आती है। और जितने फार्मूला आते हैं प्री टर्म बेबीज के, सब में एमसीटी एमसीटी एडेड होता है, चिल्ला चिल्ला के कंपनियां बोलती हैं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं, जो फैट है बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मीडियम चेन है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड नाम सुना होगा, SFA, जो आपके बैक्टीरिया बना के देते हैं आपके आंतों में, बाहर से नहीं मिलता, इसीलिए गुड बैक्टीरिया जरूरी है। उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SFA। और ये है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, इसीलिए ये रिचेस्ट सोर्स है इस अर्थ पर कोकोनट।
इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन हमने भी क्या बोला था, रीजनल ऑयल यूज करना है, तो हमारे लिए मस्टर्ड ही बढ़िया है। और इसके साथ खराबी क्या है कोकोनट ऑयल के साथ, कि इसका स्मोक पॉइंट कम है, इसलिए तलने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें लॉरिक एसिड होता है, जो एमसीटी जिसे बोलते हैं उसका नाम है। ये सब जिन जो इसको एकेडमिकली इंटरेस्टेड है वो उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो ये था। तो हम मिक्स ऑफ ऑयल यूज करें, जैसे हम अपने इस रीजन की बात करें, आप मस्टर्ड ऑयल यूज करिए, आप ऑलिव ऑयल यूज करिए, आप घी यूज करिए, आप कोई और यूज करते हैं, बट रिफाइंड नहीं होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो आप जो जिसमें आंखों में आंसू आ जाए वो वाला चाहिए। और 10% से ज्यादा कैलोरीज आपकी बैड फैट से नहीं आनी चाहिए पर डे। यही गलती होती है हमेशा। तीसरा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्या बताया, आप अच्छा ऑयल खाओगे मस्टर्ड ऑयल, लेकिन उसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस नहीं है। ओमेगा 6 80 पार्ट है, ओमेगा 3 1 पार्ट है। आप सपोज सूर्यमुखी वाला ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी 1:70 है। तो हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आप सप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, जो हमने पहले बताए, आपने सीड्स का इस्तेमाल किया, चिया सीड्स, अलसी, ये प्लस आपने आलमंड और बादाम और वो सब भी खाए थोड़े थोड़े, लेकिन आप बादाम आधा किलो नहीं खाओगे एक दिन में, 2 4 5 10 खाओगे, तो वहां से भरपाई नहीं होगी। क्योंकि ओमेगा 3 चाहिए हमको मिनिमम 500 मिलीग्राम पर डे से लेके 1000 मिलीग्राम पर डे। बच्चों में भी चाहिए 250 से 500 मिलीग्राम पर डे, 20 मिलीग्राम पर केजी चाहिए होता है मोटा मोटा। हम दोनों का कंबाइन बता रहे हैं, ईपीए डीएचए का। जो ओमेगा 3 होते हैं, डीएचए और ईपीए होते हैं। और ओमेगा 3 है, आपको जब हमने क्या बताया था, ब्रेन एंड आई फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर सेल का हिस्सा है लिपिड, और ब्रेन में जितना फैट है उसका, ओमेगा 3 का फैट है 97% डीएचए होता है। आई में 93% डीएचए होता है। तो आप सोचिए, यदि आप डीएचए सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और खाने में मिल नहीं रहा है, ओमेगा 6 इंफ्लेमेटरी है, ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी है। अभी हमने क्या बताया था कि फैट इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो इसलिए बोला कि ओमेगा 3 आप खा रहे हो, यदि ओमेगा 6 खा रहे हो तो इन्फ्लेमेशन करता है। दोनों देखिए, दोनों तरफ है। कहते नहीं, कश्यप के दोनों पुत्र थे, कुबेर भी पुत्र थे जो वो ये देवता है, और रावण भी पुत्र थे जो राक्षस हैं, दोनों ही कश्यप के पुत्र हैं। इसी तरह से फैट है। तो हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन के लिए जो वेज सोर्सेज हैं हमने आपको बताए, लेकिन वेज सोर्स में प्रॉब्लम क्या है, ये अक्सर एएलए बेस्ड होते हैं, अल्फा लिनोइक एसिड, जो कि आपकी बॉडी में डीएचए और ईपीए में कन्वर्ट होगा जाके। और कन्वर्जन की क्षमता 70 से 80% लोगों में नहीं होती है, या बहुत कम होती है। ये कोई, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तब पता चलेगा, इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी हमें क्या करना है, यदि थोड़ा नॉन वेज सोर्स भी है तो हमें मछली नहीं खानी है, उसका एक्सट्रैक्ट है जो ओमेगा 3 का, वो कैप्सूल फॉर्म में है, हम उसको गटक सकते हैं। क्योंकि हम कैप्सूल तो वैसे ही गटकते हैं दवाओं के, वहां हम नहीं पूछते कि ये कैप्सूल की जो जिलेटिन है, ये इसका सोर्स क्या है, वेज सोर्स है या नॉन वेज सोर्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने अभी वाल्मीकि रामायण खत्म करी है, तो उस जमाने में भी लोग मांस खाते थे। बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है तरह तरह की, उसमें इतने डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आई वॉज सरप्राइज। मैं तो सोचता था सब सात्विक होंगे। वहां सब सतयुग में भी सब वो मदिरा पान और सारे तरह तरह, इतने इतने तरह के मांस का डिस्क्रिप्शन है उसमें। मैं तो भचक्का रह गया सुन के। तो मुझे लगा आजकल जो हो रहा है उतना खराब नहीं हो रहा जितना खराब हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मांस खाने लगो। देखो, ओमेगा 3 का कैप्सूल गटक लो। जो, यदि आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो जिसने बुलाया आप उससे पूछो ये कैसे मिलेगा बेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। पर डे बेसिस पर करेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपकी याददाश्त बढ़िया रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगी, आपके जॉइंट्स बढ़िया रहेंगे, आपकी स्किन बढ़िया रहेगी। आप
40 के हैं तो 30 के दिखेंगे, 60 के हैं तो 50 के दिखेंगे। मींस एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है। आप सब कुछ एंटी एंटी जोड़ सकते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन के साथ। और प्रोसेस अनप्रोसेस्ड फूड मैंने कहा अवॉइड करिए। और सारी कैलोरी इक्वल नहीं होती, तो ये नहीं सोचना कि एक आइसक्रीम खा ली हम 1000 कदम ज्यादा चल लेंगे। वो ना चल वो ऑल कैलोरी इज नॉट इक्वल। क्यों? जब हम फैट खाते हैं या शुगर खाते हैं तो ये खटाक से एब्जॉर्ब होती है, और आप उतना उस समय उतनी एक्टिविटी नहीं करते, उसकी प्रोसेसिंग में शरीर में एनर्जी नहीं खर्च होती। जबकि प्रोटीन खाने में उसकी पचाने में भी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए वो कैलोरी छोटी कैलोरी मानी जाती है, बड़ी कैलोरी मानी जाती है। तो मुझे लगता है हमने बहुत सारा बताने की कोशिश करी, आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू, थैंक यू।